Grace be with all who have an unending love for our Lord Jesus Christ. आप लोग कैसे हैं? खुश हैं? खुश है ना? बहुत खुश हैं। आज सुसमाचार में प्रभु का वचन हम सुनने जा रहे हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्यांश 16 से है। ये वचन मैंने कई बार आपको इसके विषय में बात किया है। आज भी मैं इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 16। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 16। मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं? ये बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश हैं, जो अपने साथियों को पुकार कर कहता है, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। एक बार आप भी इस वचन को एक बार दोहराइए। दाहिने हाथ ऊपर उठा करके ये वचन मेरे पीछे दोहराइए। मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश है, जो अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। हालेलुया। हाथों को नीचे करिए। आपको वचन से क्या समझ में आया? प्रभु यीशु खुद कह रहा है अपने पीढ़ी, एक पीढ़ी कितने समय तक है? एक पीढ़ी का मतलब समय कितना है? एक पीढ़ी बाइबल के अनुसार वो 40 साल का है। 40 साल का है। अब मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 पढ़ेंगे तो पता चलेगा 14 पीढ़ी। कितना साल हो गया? 14 पीढ़ी है। 14 पीढ़ी का जो बात बाइबल में पढ़ते हैं ना, नहीं पढ़ते मत्ती का सुसमाचार में? हाँ, मत्ती का सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ तक कितना पीढ़ियां हैं। इस प्रकार इब्राहिम से दाऊद तक कुल 14 पीढ़ियां हैं। दाऊद से बाबुल निर्वासन तक 14 पीढ़ियां हैं। 14 कितना हो गया? 28 हो गया। हाँ, तो एक पीढ़ी कितना साल का होगा? एक पीढ़ी करीब 40 साल। अभी हम लोग बोल सकते हैं 20 साल। 20 साल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शादी करते समय फादर नव दंपतियों को आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद देते हैं? कि आपको अपने बच्चों को और फिर नाती पोती सबको देखने का आयु मिले, दीर्घायु मिले, ये आशीर्वाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। माने आपके बच्चों को, उनके बच्चों को सब देखने का ये आशीर्वाद फादर देते हैं। शादी के अंत में उनको आशीर्वाद देता है। अलग माने आपके 2 पीढ़ियों को देखने का वरदान मिले। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु अपने समय के पीढ़ी की तुलना
कर रहे हैं, अपने समय की जो पीढ़ी है उसकी तुलना कर रहे हैं और बोलता है मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं। ये उन छोकरों के सदृश हैं जो बाजार में बैठते हैं और कहते हैं हमने बांसुरी बजाई तुमने नहीं, पुकार करके बोलता है हमने बांसुरी बजाई तुमने नहीं नाचा, हमने विलाप किया तुम छाती, हमने छाती पीटी तुमने विलाप नहीं किया। हालेलुया। हमने क्या किया? छाती पीटी तुमने विलाप नहीं किया। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। कहने का मतलब क्या है कि यह मनुष्य का जो एक्सपेक्टेशन है, कामना है ईश्वर के विषय में, अपने कामना है ऐसा है कि उनका ईश्वर कैसे होना चाहिए, उनका ईश्वर कैसे होना चाहिए। क्रिसमस वास्तव में मनुष्य जो ईश्वर के बारे में सोच रहे थे, मनुष्य जो सपना देख रहे थे, जैसे जैसे धर्म ईश्वर के बारे में बोल रहे थे, चाहे वो मूसा हो, चाहे पुराने विधान के कोई नबी हो, ईश्वर के बारे में बहुत कुछ बोल रहे थे और इस्राएली जो सपना अपने अंदर देख रहा था उस हिसाब से नहीं था। वो सब बातों को ईश्वर ने चकनाचूर कर दिया, उनके सारी बातों को चकनाचूर करके क्रिसमस क्या हुआ? ईश्वर मनुष्य बन गया। अच्छा, ईश्वर मनुष्य बनना मनुष्य को पसंद है? मनुष्य को क्या पसंद है? ईश्वर ईश्वर ही रह जाए, मनुष्य मनुष्य ही रह जाए। हाँ, वास्तव में आपको कौन सा ईश्वर पसंद है? जो मनुष्य बनने वाला ईश्वर पसंद है, या वो ईश्वर जो अलादीन का जो चिराग जैसा, अलादीन नहीं सुना है, कहानी नहीं सुना है, अलादीन का कहानी नहीं सुना है, जो चिराग में ऐसा एक बार टच करने से, जैसे मोबाइल को हम लोग करते हैं, एक बार ऐसा करने से वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा और आपसे पूछेंगे बेटा तुमको क्या चाहिए, बेटी तुम्हारे मन की कामना क्या है? तो आप बोलेंगे आप मेरे लिए ऐसा एक वर वधु को दे दीजिए जो मेरे को हमेशा खुश रखेगा, मेरे मन की सारी इच्छाएं पूरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब अपने अंदर हम लोग कैसे ईश्वर का एक तस्वीर पाल रहे हैं, कैसे ईश्वर को पसंद कर रहे हैं। क्या हम वो ईश्वर को पसंद करते हैं जो मानव बनता है? मानव बनने के बाद फिर मानव बनने के लिए 9 महीना गर्भ में, उसके बाद एक जगह, जन्म लेने का जगह ढूंढ करके वो माँ भाग रही है, इधर उधर जा रही है, जगह जगह में खटखटा रही है। ऐसा ईश्वर आपको पसंद है? वो ईश्वर को पसंद कर रहे हैं आप, या अद्भुत तरीके से माँ मरियम को उठा करके हेरोद के महल में रख दिया, हेरोद को 10 दिन के लिए आईसीयू में भर्ती कराया और मैंने जन्म लेने के लिए हेरोद का महल दे दिया। अद्भुत तरीके से हेरोद बेहोश हो गया, बीपी हाई हो गया अचानक, और हेरोद के महल में यीशु का जन्म कराया। वाह, वो ईश्वर पसंद है कि सब जगह में खटखटा करके लास्ट में गुफा में जगह ले लिया। कोई जगह नहीं मिलने के कारण एक गुफा में जगह मिला, एक गुफा में जगह मिला, जन्म लेने के बाद फिर चरनी में लिटा दिया। हालेलुया। वो ईश्वर आपको पसंद है? सबको पसंद है? या मैं जो बोला हेरोद को बेहोश करने वाला, जो एकदम हेरोद के महल में घुस करके वहां पर जन्म लेने वाला, कौन सा ईश्वर पसंद है आपको? सब जगह में कोई जगह नहीं मिला, कोई गाड़ी नहीं रोका, आपकी गाड़ी सड़क में है,
कोई माने आपको मदद करने के लिए नहीं आ रहे हैं, आप ठंड में ऐसे भाग मारा फिर रहे, वो ईश्वर आपको पसंद है। सचमुच में आपके दिल की जो इच्छा क्या है, आपको मानव बनने वाला ईश्वर पसंद है या वो ईश्वर जो आपके हर इच्छा को पूरी करेगा, वो ईश्वर पसंद है। मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं? मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं? उन छोकरों से जो बाजार में बैठ करके पुकार करके कहते हैं, हाँ हमने बांसुरी बजाई तुमने नहीं नाचा, हमने छाती पीटा तुमने विलाप नहीं किया। इससे करेंगे। यीशु ने सही सचमुच में जो यीशु जब आया, कैसे आया, मानव बन करके हमारे बीच में जब आया, वो गरीबी में, हर प्रकार के अभाव में, मनुष्य के हर प्रकार के दुख में, भूख प्यास दर्द का सब कुछ में उतरा, सब चीजों में उतरा, सब बातों में उतरा। और बाइबल में हम पढ़ते हैं उसके विषय में हमारा वो प्रधान याजक हमारे साथ सहानुभूति रखते हैं, क्योंकि उनकी परीक्षा ली गई है, उन्होंने स्वयं दुख भोगा है। यीशु के विषय में बाइबल बताती है वो हमारे ही तरह, सब बातों में हमारे ही तरह बन गया, सब बातों में। वो ईश्वर आपको पसंद है। आप खुद सोच लीजिएगा, आपके हृदय में अंदर झांक करके देख लीजिएगा, आपको कैसा ईश्वर पसंद है, जो मनुष्य बनने वाला ईश्वर या आपकी हर मुराद पूरा करने वाला, तुरंत आपके सामने मतलब अपीयर करने वाला, आपको देख करके आपकी सब इच्छाओं को तुरंत पूरा करने वाला ईश्वर आपको पसंद है। कौन सा ईश्वर सचमुच में आपको पसंद है? आप एक बार जांच कीजिए। इसलिए आप क्रिसमस जल्दी भूल जाते हो। क्रिसमस बहुत जल्दी भूल जाने का कारण शायद यही है कि मानव बना के ठीक था, लेकिन मानव बहुत समय तक के लिए मानव मत बने रहना। 2-3 घंटा एक सप्ताह के लिए बहुत ही काफ़ी है, उसके बाद बड़ा बोरिंग है, उसके बाद में बोरिंग लगेगा। ऐसा ईश्वर आप पसंद करेंगे? आप उसके ऊपर दृष्टि हटा दिए है क्या? बदलहम से आपकी दृष्टि हट गई है? हट गई है? बदलहम में आपकी दृष्टि अभी भी है? वहाँ क्या हो रहा है बताइए? कोई कॉल गया था आपका? कॉल कोई गया था? आप कॉल किया था बदलहम? वीडियो कॉलिंग किया था? नहीं किया ना? बदलहम में हालेलुया। आप बताए ना वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ पर अभी का बदलहम में तो युद्ध चल रहा है। हालेलुया। वहाँ शांति नहीं है। हालेलुया। वहाँ पर माने सब लोग रो रहे हैं। बदलहम में रोदन है, वहाँ पर विलाप है, बच्चे मर रहे, भूख और तड़प है, वहाँ पर हर जगह में रोदन सुनाई दे रहे हैं। आपकी दृष्टि वहाँ से नहीं हट जाए, वहाँ पर दृष्टि लगाए रखिए, वो दृष्टि लगाए रखिए। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग सोचते हम लोग थोड़ा न्यू ईयर मनाएंगे उसके बाद में सोचेंगे, है ना? न्यू ईयर मनाने के लिए आप सोच रहे ना? नहीं, बदलहम से दृष्टि हटा करके नहीं, बदलहम में आपकी दृष्टि रहे, आप वहाँ पर ध्यान दीजिए। आपको उससे उस बात को धूमिल करने वाला, मसीह के वो सौंदर्य और महिमा को धूमिल करने वाला कोई भी सोच को आपको अपनाना नहीं है। वो मानव बना है, ईश्वर मनुष्य बना, हमारे बीच में आ गया है, हमारे बीच में वो निवास किया है। इसको हम लोग बराबर याद करें। इसलिए संत पौलुस कहता है, दाऊद के वंश में उत्पन्न मसीह को बराबर याद करे।
दाऊद के वंश में उत्पन्न मसीह को बराबर याद करे। ये मेरा सुसमाचार का विषय है। मेरा सुसमाचार का विषय है मानव बनने वाला ईश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसको हमें देखना है, वो हमारे ही तरह बन गया है। हालेलुया। हमारे हर तकलीफ में, दुख में, परेशानी में, हर अवस्था में उतरा है। वो ईश्वर को देखना, समझना, उससे सहभागिता, रिश्ता बनाना है। ये हमारा क्रिसमस मनाने का उद्देश्य है, लक्ष्य है। हालेलुया। इसलिए आपसे बराबर फिर से क्रिसमस बीत गया, पर्व तो बीत गए, एक सप्ताह हो रहा है, फिर भी आपसे हम लोग कह रहे हैं फिर से गाइए। क्या गाना गाना है? कैरोल गाना गाना है, माने हैप्पी क्रिसमस गाना है। ये एक बार गा करके भूल जाने वाला गाना ना बने, ये नहीं है। हर बार आपको क्रिसमस के गाना गाना है, बराबर गाना है। ये हर महीने में गाना है, हर सप्ताह में गाना है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हमारे अंदर जो ईश्वर का तस्वीर है, शायद हमारे अंदर का ईश्वर का तस्वीर शायद वो अलाउद्दीन का चिराग, जल्दी हमें खुश करने वाला, जल्दी हमारे मुराद पूरा करने वाला, और जल्दी फिर हमारे सामने से गायब होने वाला वो ईश्वर होगा। वो ईश्वर शायद आपको और मुझको पसंद होगा। यीशु के पास शैतान आकर के यीशु से कहा, भूख लग रहा था। उस समय शैतान ने यीशु से क्या बोला? तुम ये पत्थर को रोटी बना दो। भूख लग रहा ना, ये पत्थर को रोटी बना दो। पत्थर रोटी बनने के लिए कितना टाइम लगता है? साइंस बताते हैं ये पत्थर पहले टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, चूर हो जाएगा, और मिट्टी हो जाएगा, मिट्टी फिर उपजाऊ हो जाएगा, और उसके बाद उसमें माने कोई भी बोएगा, कुछ बोएगा, उसमें से धान उगेगा, फिर उसमें से फल माने फसल कटेगा, उसको सुखाएगा, उसको पिसाएगा, उसको पानी से गूंद करके, आटा गूंद करके, फिर बेल करके, पका करके रोटी बनता है। हालेलुया। लेकिन अगर पत्थर ही रोटी बन जाए तुरंत, कितना अच्छा, कितना बढ़िया है ना। यीशु से बोला तुरंत हो जाए, तुरंत संतुष्टि, मतलब जल्दी हो जाए। बच्चे लोग क्या के लिए रोते? उनको जो चाहे आइसक्रीम है तो तुरंत चाहिए, अब भी चाहिए, अब भी चाहिए। तो मम्मी बोलता बेटा रुक जाओ, नहीं, मोबाइल अभी चाहिए, तुरंत। रोकता तो बोलता है, बहुत गुस्सा करता है। आदत ज़्यादा हो गया, पड़ गया तो जमीन में लेट जाएगा, गिर जाएगा, सब कुछ करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि उनको अभी चाहिए। क्या चाहिए? आपका ईश्वर कैसा ईश्वर? जो तुरंत आपको ग्रेटिफाई करने वाला, तुरंत आपको संतुष्टि देने वाला। जैसे आप विलाप किया, मैंने हमने छाती पीटा, तुमने विलाप नहीं किया। मैं जो कर रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो कुछ भी इशारा कर रहा हूं, उसके हिसाब से नाचने वाला वो ईश्वर ही। यीशु के समय में उनको पसंद था ऐसा ईश्वर। तब यीशु ने उनके मन को पूरा एक्सरे लेकर के, पूरा अल्ट्रासाउंड लेकर के यीशु ने बोला तुमको ये ईश्वर का पिक्चर बहुत पसंद है। मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं? मैं इस पीढ़ी की तुलना बाजार में बैठ करके अपने उन छोकरों के जैसे जो बाजार में बैठ करके पुकार करके कहते हैं
हमने बांसुरी बजाई, तुमने। हाँ, ये ईश्वर उस समय का लोग पसंद कर रहे थे। मेरे समझ में अभी भी ज्यादा कुछ नहीं बदला है। अभी भी जो कुंवारी मरियम से जन्मा, जो कुंवारी मरियम से जन्म लेने के लिए जगह जगह में जन्म लेने के लिए जगह ढूंढने के लिए गए, कोई जगह नहीं मिला। गुफा में, वो ठंड में, वहां पर जन्म लेने के बाद जहां जानवर रहते हैं वहां उनके बीच में उनको लिटा दिया, पुआलों में लपेटा हुआ पड़ा हुआ है। वहां पर पड़ा हुआ वो ईश्वर आपको, आप उस ईश्वर को डाइजेस्ट कर पा रहे, उसका सौंदर्य देख पा रहे, उसके सुंदरता को देख पा रहे, उसके लिए नाच पा रहे, उसके लिए आपका हृदय उमंग से भर रहा है, उसके लिए आपके अंदर तड़प है। ये बात है, ये सवाल है। या आपको वो चाहिए जो आपके दिल के जो मुराद जल्दी जल्दी पूरा करेगा, जो आप चाहते हैं उसको करेगा। यीशु के पास शैतान आकर के बोला, शैतान ने बोला, क्या बोला? ये पत्थर को तुरंत रोटियां बनाओ, खा लो। यीशु ने उसको मजाक समझा, ट्रोल समझा, एकदम ट्रोल कर रहे। शैतान यीशु के ऊपर ऐसा ट्रोल करने आया है। यीशु ने समझ गया, यीशु समझ गया ट्रोल कर रहा है। और यीशु को उसने बोला, यहां से कूद जाओ, तुम्हारे दूत तुमको हाथों में संभालेगा। उसको भी यीशु को समझ में आया, ये ट्रोल कर रहा है मेरे ऊपर। यीशु ऐसा किया, मुझे मजाक समझ करके नजरअंदाज किया है, थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया उस बातों पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। यीशु वास्तविकता में, आपको पता है, जब यीशु समारी स्त्री से मिलने के लिए निकला, वो 40 किलोमीटर वो धूप में पैदल चलते हुए वो समारी स्त्री से मिलने के लिए वो कुआं के पास पहुंचा। 40 किलोमीटर पैदल चल करके यीशु वहां पर पहुंचा तो यीशु को प्यास लगा। बाइबल बताती है यीशु को प्यास लगा, प्यास लगा, प्यास लगा, बहुत प्यास महसूस हुआ। तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, मुझे पानी पिला दो। एकदम हकीकत है, एकदम वास्तविकता है, ये कल्पित कथा नहीं है। अलाउद्दीन का चिराग जैसा कोई कल्पित कथा नहीं है। क्रिसमस ठोस वास्तविकता है, मनुष्य अवतार है। ये कोई भी स्पिरिचुअल स्टोरीज नहीं है। मानव बन रहे ईश्वर, जो अदृश्य था वो दृश्य बन गया, जो अस्पर्श था वो स्पर्श करने वाला अभी बन गया, उसको छू सक रहा है। वो ईश्वर से आप बात कर पा रहे, विचार कर पा रहे, उसके साथ तर्क कर रहे हैं, वो आपके साथ तर्क कर रहा है। आप क्या सोच रहे हैं, आपसे वार्तालाप कर रहे हैं। हम जानते हैं एमाउस की ओर जाने वाले शिष्यों से मिल करके यीशु ने उनसे पूछा, उनके साथ पैदल चलते हुए, उनके साथ हम सफर बन करके, उनके बातों को जानने के लिए यीशु ने एक बात उनसे पूछा, आप किस बात पर चर्चा कर रहे हैं? आप किस बात पर? उन लोगों ने पूछा, आप एक अजनबी है, जो यरूशलेम में आजकल जो घटना घटी है उसके बारे में आप अनजान हैं, आप नहीं जान रहे क्या हो रहा है यरूशलेम में, क्या हुआ है। तो यीशु ने पूछा, क्या हुआ है, क्या हुआ है? यीशु नहीं जान रहा था। अरे सब कुछ का केंद्र बिंदु तो वही है। उसके इर्द गिर्द में तो यरूशलेम में हलचल मच गया। उसके बातों पर लोग, उसके बातों पर आकर के लोग होशाना बोल रहे थे। उस पर उम्मीद जगा करके बैठे हुए थे पूरा यरूशलेम। लोग सोच रहे थे यही वही राजा है,
वो सब कुछ था, यीशु फिर भी पूछ रहे क्या हुआ, क्या उनके अंदर से, उनके अंदर की बातों को। तो बोलता ईसा नबी, मैंने वो नबी के बारे में या यीशु के बारे में उन लोगों ने बोला, और फिर यीशु उनसे बात करने लगा, नबियों का हवाला देते हुए अपने विषय में जो कुछ भी लिखा है उनकी व्याख्या करके उनको दिया, और उनका हृदय उद्दीप्त हो रहा था, उनका हृदय उद्दीप्त हो रहा था, और जाकर के रोटी तोड़ा, तब उनके हृदय खुल गया, प्रकाश आ गया, देखने लगा, बोलने लगा, और उनके अंदर एक नया जोश आ गया, एक उत्साह आ गया। वहां से वो रात में उन लोग यरूशलेम की ओर दौड़ते हुए गया। हालेलुया। रात में यरूशलेम की ओर दौड़ पड़ रहा था। उनके अंदर एक नया जोश, उनके अंदर एक नई उम्मीद, उनके अंदर एक नया सामर्थ्य, उनके अंदर एक नया सामर्थ्य और शक्ति छा गया। वो यरूशलेम में आ गया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। भाई और बहनों, मनुष्य के हर बात में, हर हालत में, हर अवस्था में यीशु उतरा है, और उनके निराशाओं में, उनके जीवन के हर प्रकार के बातों में उतरा। ये है मनुष्य अवतार, ये मनुष्य अवतार है। इसमें से हमको अपनी आंखें नहीं हटाना है, दृष्टि नहीं हटानी है, उसमें हमें एकाग्र होना है। यही कलीसिया चाहते हैं कि आपकी दृष्टि यरूशलेम में, वो बेथलेहम में आपकी दृष्टि बेथलेहम में रहे, और वहां क्या हो रहा है इस पे आप बनाए रखिए। हालेलुया। इसलिए हम लोग ट्रेडिशनली, हमारे परंपराओं में हम लोग यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया, प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया, और वह ये बराबर बोलते आ रहे हैं। घंटी बजता है चर्च में तो लोग बोलता है, प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया। मनुष्य अवतार को याद कर रहा है, उसकी यादें आपके अंदर लिख रहा है। भाई और बहनों, आपके बच्चे, प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया, ये प्रार्थना को अपने हृदय में रखना है। ये ईश्वर मनुष्य बनने का अद्भुत घटना है। ये दुनिया के सबसे विस्मयकारी, सबसे बड़ा अद्भुत घटना है। इसको हमेशा उन लोग याद करना है, आपको याद करना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हम में से हर एक व्यक्ति ईश्वर का बारे में एक तस्वीर अपने मन में लेकर के चलता है। पेतरुस भी अपने अंदर एक बात लेकर के चल रहा था। यीशु ने पेतरुस से पूछा कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ। यीशु केवल पेतरुस से नहीं, अपने सभी शिष्यों से पूछा कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ। पेतरुस ने ही जवाब दिया था, तुम कौन हैं। हाँ, आपसे अगर पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे, यीशु कौन है। थोड़ा संदेह हो रहा है ना, यीशु कौन है। तुरंत आपसे पूछेंगे हु इज क्राइस्ट, यीशु कौन है, यीशु कौन है, यीशु कौन है। यीशु ने पूछा पेतरुस से, तो आपसे अगर पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए। अब नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप कुछ बोलेंगे कि नहीं, तब बोलिए। ये तो सच्चाई है, कोई ऐसा नहीं सोचना डिवाइन मर्सी में आया ये मेरा कोई सपना है, नहीं, सच्चाई है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ,
आप मेरे सामने बैठे हुए हैं ना, या बीते हुए दिनों में खो गए हैं, या आने वाला शादी के बारे में सोच रहे हो, या घर के बारे में सोच रहे हो, क्या कल का प्रोग्राम क्या होने वाला है उसके बारे में सोच रहे हो। आप अभी 12 बजे 2023 दिसंबर 30 को यहाँ पर बैठे हुए हैं ना। ये कोई ड्रीम में है, सपने में है, या कोई यादों में, वर्तमान में है ना, आज में, अभी। तो हम आपसे पूछ रहे हैं यीशु कौन है बताइए। आप मेरा सवाल से बचना चाहते हैं, कन्नी काट के भागना चाह रहे हो। मैं आपको मेरे आंखों के सामने रख करके, आपको देख करके, चेहरे पे देख करके ये पूछ रहा हूँ यीशु कौन है, आप बताइए। यीशु कौन है? वो ईश्वर का पुत्र है। यही तो ये पेतरुस ने बोला, इज द सन ऑफ गॉड। ये ईश्वर का पुत्र है, जीवंत ईश्वर का पुत्र है। कब पुत्र हुआ इसके विषय में बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, पुत्र कैसे हैं ये सब, लेकिन वो ईश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। वो मनुष्य अवतार लिया है 2000 साल पहले। यही तो हम लोग प्रेरित धर्मसार में बराबर बोलते हैं। और मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि जब पेतरुस जवाब दिया आप ईश्वर का पुत्र है, उसके बाद यीशु ने पेतरुस से सबसे बोला मुझे यरूशलेम जाना पड़ेगा, वहां पर दुख भोगना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा और उनके हाथों में मरना पड़ेगा। पेतरुस ने उनको अलग ले जा करके बोला ना हो, आपके साथ ऐसा नहीं होना है। पेतरुस के अंदर ईश्वर के बारे में जो सोच समझ सपना जो तस्वीर था उससे मैच नहीं हो रहा था। पेतरुस ने बोला ये तो ईश्वर के साथ कैसे हो सकता है, ये तो कैसे हो सकता है, ये तो नहीं होना है आपके साथ, ये तो नहीं, ईश्वर ऐसा ना करे। पेतरुस ने बोला ईश्वर ऐसा। पेतरुस अभी डांट रहा है। पढ़िए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 को पढ़िए। 16 में आगे पढ़ने से पता चलेगा पेतरुस यीशु को अलग ले जा करके बोल रहा है ईश्वर आपके साथ ऐसा ना करे। पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। हाँ, ये आप पर कभी नहीं बीतेगी। हाँ, पेतरुस ने उनको अलग ले जाकर के यीशु से क्या बोला, ये आप पर कभी नहीं बीतेगी। पेतरुस बड़ा कॉन्फिडेंस में है और यीशु से बोला ये आप पर कभी नहीं बीतेगी, कभी बीतनी नहीं चाहिए, ये आपके साथ कभी होनी नहीं चाहिए, होने नहीं दूंगा जब तक मेरे अंदर जो जान बचा है तब तक हम ये सब होने नहीं देंगे। उसके पास तलवार भी था, वो तलवार लेकर के मारा भी था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी नहीं बीतने देंगे, कभी नहीं बीतेगी, ये बोला। आगे पेतरुस यीशु ने क्या बोला, हट जाओ। अब पेतरुस और यीशु के बीच में अभी बहुत ही गर्मी माने ये बातचीत हो रहा है, ये एकदम हॉट आर्ग्यूमेंट हो रहा है। यीशु ने पेतरुस से मुड़ करके बोला हट जाओ शैतान। हालेलुया। चाहे उस समय शैतान पेतरुस के अंदर घुस गया था कि पहले से था, मुझे इतना जानना है। आज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या उसी समय थोड़ा समय बाद में शैतान घुस गया था कि पहले से ये बात पेतरुस के अंदर था? उसी समय आया था। आप वहां पर सीसीटीवी रखा हुआ था, क्या आपको मोबाइल में मैसेज आया था? ये कहां से समझ में आया आपको? ये मम्मी बोल रहे उसी समय। आपका आंसर लोग कर देंगे। आपका नाम, आधार कार्ड दे सकते हैं,
सोशल मीडिया में डालने के लिए। हालेलुया। उसी समय कि पहले से था? अच्छा, आप कौन से शैतान के बारे में बोल रहे हैं? जिनका दांत बड़ा ऐसे खतरनाक पूंछ, वो वाला, वो तुरंत आकर के घुस गया। फिर एक्चुअली यहां पर जो शैतान के विषय में यीशु ने पेतरुस से बोला है, वो बाधा डालने वाला। कोई भी बात होगी, कोई विचारधारा होगा, कोई समझ होगा, उनके अंदर बुद्धि में जो समझ था ईश्वर के बारे में, उनके अंदर एक समझ था, वो था उनका बाधा। हालेलुया। यहाँ पर कोई ऐसा कोई जानवर नहीं, कोई ऐसा कोई माने स्पिरिट नहीं जो जैसे अलाउद्दीन जैसा यूं ही घुस गया तुरंत यीशु के। आप ऐसा सोच रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा और आप सही वो फंदे में फंस गए। हालेलुया। वैसे अनेक लोग सोचते हैं, मैं भी ऐसे ही सोचता था। मेरा पुराना वीडियो आप लोग एक बार चेक करके देख लीजिएगा। अरे भैया, कहीं कहीं ऐसा बोल दिए है शायद, हाँ शैतान तुरंत घुस गया है। हालेलुया। वहीं रहने दो। मैंने सोचा वो सब वहीं रहने दो, कि मनुष्य अक्सर बाइबल पढ़ करके सोचता है कि नहीं, ये कौन सी बात थी जो पेतरुस के अंदर ईश्वर के बारे में और भी बहुत सारे गलतफहमी था कि हाँ ईश्वर ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे क्रूस पे मरने वाला कौन ईश्वर होता है? क्रूस पे कोई ईश्वर मरेगा? अभी भी हमारे मुस्लिम भाई बहनों को ये बात बहुत ही निंदनीय, बहुत ही मजाक लगता है, और उन लोग बोलता है अरे ईश्वर कहाँ मरेगा? ईश्वर क्रूस पर नहीं मरेगा। ये आप लोग बकवास कर रहे हो, आप लोग मजाक कर रहे हो। आप लोग क्या जानते हो? आप लोग ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। ईश्वर कभी नहीं मर सकता है। आप उनसे बात करके देखिएगा, आपको उन लोग बोलेगा हाँ आप लोग कुछ नहीं जानते हैं, यीशु का नाम नहीं माने। आप बोलिए यीशु का असली नाम क्या था, वो भी आप लोग नहीं, आप लोग कुछ नहीं जानते यीशु के। उन लोग बोलेगा आपको यीशु के बारे में भी कुछ नहीं मालूम है। हालेलुया। उन लोग बोलेगा वो यीशु सब नहीं था, यीशु का जैसा दिखने वाला कोई दूसरा था। हालेलुया। अभी तक उन लोग उसको पहचान नहीं पाए हैं, क्योंकि उनके समझ में ईश्वर कभी ईश्वर का पुत्र भी नहीं। अरे ईश्वर को कैसे पुत्र हो सकता है? ईश्वर का पत्नी कौन है बताइए? ये सब पूछेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, मनुष्य अवतार, इसलिए कलीसिया 2000 साल से यही प्रार्थना बोलते आए हैं। प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया और वह पवित्र आत्मा से, और क्या बोलता है? प्रणाम मरिया। और उसके बाद क्या बोलता है प्रार्थना में? देख मैं प्रभु की तेरा कथन, हाँ तेरा कथन मुझ में पूरा हो, प्रणाम मरिया बोलता है। उसके बाद क्या बोलता है? और शब्द देह बना। शब्द आदि में शब्द था, वो देह बन गया है। आदि में जो शब्द था वो देह बन गया है। ये बराबर बोलते हुए हम लोग अपने परंपराओं में बोल रहे थे, क्योंकि सबसे बड़ा रुकावट मनुष्य के अंदर क्या है कि ईश्वर मनुष्य नहीं बन सकता है, शब्द शरीर धारण नहीं कर सकता है, जो ईश्वर अदृश्य है दृश्य नहीं हो सकता है, जो ईश्वर अमर है मृत्यु का अनुभव नहीं कर सकता है। ये मनुष्य के अंदर है। ईश्वर को कभी कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी। ईश्वर हमारे जैसा कभी नहीं बन सकता है। ये मनुष्य के अंदर रहने वाला सबसे बड़ा रुकावट है, वो है शैतान। यीशु ने पेतरुस से बोला, जो कलीसिया का सबसे बड़ा खंबा है, बुनियाद है, उससे बोला हट जाओ शैतान। हट गया होगा बहुत कुछ, उनके दिमाग हिल गया होगा, उनके सब उसके अंदर जो तस्वीर था ईश्वर के बारे में चकनाचूर हो गया होगा, क्योंकि किसने बोला हट जाओ। कभी कभी डांट बहुत जरूरी है। जोर से एक डांट पड़ने से ना
हिल सकता है। हालेलुया। कभी बहुत कुछ हम लोग जानते हैं, वो बोलता है आपके साथ एक कभी नहीं होगा, क्योंकि उनके अंदर भी इतना जबरदस्त रुकावट था। इसलिए यीशु को अलग करके पेतरुस ने बोला ये आपके साथ कभी, तब यीशु ने उसको जोर से झटका मारा। हालेलुया। हमारे कलीसिया में ये बहुत बार हुआ है, यीशु मारा नहीं है, लेकिन यीशु अपने शब्दों के डंडे से मारा उसको। हालेलुया। लेकिन आपको उसके बारे में मालूम है, जो सांता क्लॉस, उसके बारे में आप जानते हैं? सांता क्लॉस को नहीं जानते हैं? सांता क्लॉस, ये आप लोग हमको ऐसा देख रहे हैं कि पहली बार सुन रहा है। कौन है? क्रिसमस पापा को जानते हैं? नहीं जानता ना? कैसे दिखता है? जिसका पेट बड़ा है, दाढ़ी और बाल बहुत पक्का है, एकदम एकदम बफून जैसा दिखता है ना? लेकिन सांता क्लॉस ऐसा आदमी नहीं था। वो बहुत ही अमीर, बहुत ही प्रिंस था, माने बहुत अमीर था और बहुत दयालु था, और विशेष रूप से बच्चों को बहुत प्यार करने वाला था। और सांता क्लॉस, सेंट निकोलस, उसने कलीसिया के काउंसिल में जब भाग लिया, वहां पर जब यीशु के विषय में गलत धारणा, गलत बात बोलने वाले एक जन नेस्टोरियन नहीं, एरियूस, उसने अपना पूरा भटकाने वाली शिक्षा को बोला, उसने एक झापड़ लगाया उसको। खतरनाक आदमी था। हालेलुया। इतिहास पढ़ने से समझ में आएगा, दाढ़ी और पेट, मैंने उसको मेरे ख्याल से ऐसा प्रस्तुत करना जिनको 6 पैक है, अच्छा बॉडी है, एक मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। हालेलुया। लेकिन जिसका पेट बड़ा है वैसा मैंने केवल नाचने वाला आदमी नहीं था। ये क्लाउस निकोलस। सांता मीन्स सेंट। सांता मीन्स क्या है? सांता मोनिका, सेंट मोनिका। सांता क्लाउस मतलब सेंट क्लाउस। क्लाउस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ निकोलस। हालेलुया। शाउट, क्लाउस क्या है? निकोलस का शॉर्ट फॉर्म है क्लाउस। सांता क्लाउस, क्रिसमस पापा, ये बफून नहीं है या ऐसे कोई कैरेक्टर नहीं है, एकदम स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। और यीशु के बारे में जब झूठी बातें बोल करके, एक बिशप था, ये भी खुद बिशप था। अरे भैया, ये भी बिशप था। सांता क्लॉस कौन था? बिशप स्वामी था। और दूसरा एक बिशप जब झूठा माने झूठी शिक्षा लेकर के आया, सांता क्लॉस ने उसको एक झापड़ मारा। अरे भैया, खतरनाक आदमी था। अरे भैया, अब हम लोग सोचता है ये सब मतलब मिथिकल कैरेक्टर है, ऐसा कोई नहीं है, बच्चों को हंसाने के लिए या किसी को डराने के लिए आ रहा है। नहीं, ये सब ठोस वास्तविकता है, ये हमारी परंपरा है और ये सच्चाई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, ये पेतरुस के अंदर जो था, पेतरुस को यीशु ने अपने शब्द के डंडे से मारा। हट जाओ शैतान, मतलब उनके अंदर ईश्वर के बारे में जो समझ था, जो तस्वीर था, चकनाचूर हो गया होगा। और क्रूस ढोने वाला, क्रूस पर लटक करके शत्रु के लिए प्रार्थना करने वाला, मर करके जी उठने वाला, वो ईश्वर का तस्वीर पेतरुस के हृदय के पटल में लिखने के लिए, वो तस्वीर पेतरुस के अंदर इंस्टॉल करने के लिए, इंस्टॉल करना, कोई एप्लीकेशन है इंस्टॉल करना पड़ता है ना कंप्यूटर में, ये सब कुछ पेतरुस के अंदर इंस्टॉल कर दिया। हालेलुया। बपतिस्मा यही है, एक बच्चे के अंदर ईश्वर का, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का जो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहा है। हालेलुया।
हालेलुया। बपतिस्मा उनके ऊपर पानी डाल करके उनके ऊपर जब प्रार्थना करते हैं, उनको तेल से विलेपन करते हैं, उनको मोमबत्ती उनके हाथ में पकड़ाते हैं और उनको शुभ्र वस्त्र पहनाते हैं। इससे क्या करते हैं? उनको अंदर त्रित्व का महान इंस्टॉलेशन हो रहा है, इंस्टॉल कर रहा है उसको। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्रिसमस को हमें बढ़िया से समझना है और उस पर मनन चिंतन करते हुए और गहराई में जाना है। उसके स्पिरिट में हमें जीना है, पूरे लाइफ उसी में जीना। इनकारनेशन है, मनुष्य अवतार, देह धारण का पर्व निरंतर मनाने वाला है कलीसिया। ये निरंतर याद करता है। रोजरी माला आप बोलते तो क्या याद करते? यीशु का देह धारण याद करते, माने आनंद का भेद। आनंद का भेद में हम लोग क्या बोलते? सबसे पहले क्या बोलते हैं? दूध ने मरिया को, और उसके बाद फिर सेकंड में एलिजाबेथ से भेंट, तीसरा जन्म, यीशु का जन्म, चौथा मंदिर में चढ़ाए जाना, पांचवा मां खो जाना और पाया जाना। ये क्यों ये बोल रहा है? ये मनुष्य अवतार का एहसास में हम लोग रहने के लिए। हालेलुया। अनेक लोग सोचते हैं रोजरी माला इसलिए बोलते बच्चा परीक्षा में जीत जाए, कि हमको नौकरी मिल जाए, घर बन जाए, माने रास्ता में कोई एक्सीडेंट ना हो। आप कहाँ हैं? ईश्वर कहाँ है? आप ईश्वर को अभी भी अपनी इच्छा पर नचवाना नहीं चाह रहे, नहीं चाह रहे। आप वही पीढ़ी है जो यीशु के सामने था। वो ईश्वर आपको पसंद है ना? यीशु ने बोला उन छोकरों के सदृश हैं जो पुकार करके कहते हैं कि हमने बांसुरी बजाई, तुमने, हाँ, हमने विलाप किया, तुम छाती। कुछ नहीं बदला है। चलिए हम लोग मनुष्य अवतार पर ध्यान देंगे। यीशु मानव बन करके हमारे बीच में आ गया है, हम उस पर ध्यान देंगे, हमारा बदलाव हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, आंखें खुल जाएगा। यीशु के मुखमंडल पर चमकने वाली जो महिमा है हमको देखने को मिलेगा। और इतना सिंपल, मतलब इतना सिंपल इसमें यीशु माने आ गया है, मनुष्य बन गया है, बहुत अपने को छोटा बनाया है। ये हमें स्मरण करना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। तो ये सब हकीकत में हमको आना है। कुलुस्सियों के नाम पत्र में अध्याय 2 पद संख्या 16 में हम लोग पढ़ते हैं। कुलुस्सियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 में हम लोग पढ़ते हैं, पद संख्या 16 से 19 तक पढ़ेंगे। इसलिए किसी को यह अधिकार नहीं कि वह खान पान, पर्व, अमावस्या या विश्राम दिवस के विषय में आप लोगों पर दोष लगाए। आगे, यह सब आने वाली बातों की छाया मात्र है। ये सब आने वाली बातों की छाया मात्र है। ठोस वास्तविकता मसीह ही है। ठोस वास्तविकता कौन है? एक बार मेरे पीछे बोलिए, दाहिने हाथ ऊपर उठाकर, ठोस वास्तविकता। हाँ, ठोस को थोड़ा लंबा खींच लीजिएगा, ठीक है। ठोस वास्तविकता मसीह है। ठोस वास्तविकता मसीह है, बाकी सब छाया मात्र है।
बाकी सब छाया मात्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा, हाथों में नीचा करिए, कोलोसियों के नाम पत्र में आगे लिखा, आप अपने को ऐसे लोगों द्वारा अपने पुरस्कार से वंचित ना होने दे जो तपस्या, स्वर्गदूतों की पूजा और अपने तथा कथित दिव्य दृश्यों को अनुचित महत्व देते हैं। वे लोग अपनी सांसारिक बुद्धि के कारण घमंड से फूल जाते और इस प्रकार शीर्ष अर्थात मसीह से संयुक्त नहीं रह पाते। मसीह वह शीर्ष है जो समस्त शरीर को पोषित करता है और इस प्रकार शरीर संधियों और स्नायुओं द्वारा संगठित होकर ईश्वर की इच्छा अनुसार बढ़ता है। हालेलुया। ये ध्यान देने का वचन है, ये कलीसिया के विषय में है। मसीह हमारा कौन है? शीर्ष है। कलीसिया कौन है? शरीर है। कलीसिया कौन है? मसीह कौन है? और मसीह क्या करना चाहते? कलीसिया को पूर्णता तक पूर्णता देना चाहते, अपने परिपूर्ण जीवन के सहभागी बनाना चाहते हैं। जीवन और भरपूर मात्रा में जीवन, उसमें सहभागी बना रहे हैं। यीशु वो शीर्ष है, हम लोग कौन है? शरीर के अंग है। तो एकता में बांध करके, हमें एकता में बांध करके, एकता में बांध करके हमको आगे बढ़ा रहा है। इसलिए हमको ईश्वर के ज्ञान में बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है कोलोसियों के नाम पत्र में, ठोस वास्तविकता कौन है? बाकी सब, बाकी सब, बाकी सब। हाँ, नया साल भी एक छाया मात्र है। ठीक है, ये नया साल एक छाया मात्र है। उसमें पीछे लिखा हुआ है अमावस्या, क्या क्या है? बाकी सब क्या है? खान पान, अमावस्या, क्या दिवस? विश्राम दिवस। हाँ, वो सब एक छाया मात्र है। आपको ऐसा नहीं सोचना नया साल, बाप रे नया साल में सब कुछ अच्छा होगा, और ऐसा नहीं करना है। पुराने माने बीते हुए साल में जो जो अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद, बुरा हुआ उसके लिए क्या करेंगे? हाँ, अगले साल कुछ भी बुरा ना हो जाए। होगा। ठोस वास्तविकता मसीह है। वो मनुष्य बन करके हमारे बीच आ गया, हमारे कष्ट में उतरा है, हमारे दर्द में आ गया है, हमारे भूख प्यास में आया है। यह है ठोस वास्तविकता। अब उसी पर दृष्टि लगाई। ऐसा नहीं कि एक सपना देख रहा है, नहीं आने वाले साल में कुछ भी खराब ना होगा। ठोस वास्तविकता मसीह है। आप आने वाले समय में चाहे भूख हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, गरीबी हो, सब में आप मसीह के साथ होगा। बोलिए आमीन, आमीन। हम लोग कलीसिया के कैलेंडर है, कैलेंडर, कलीसिया का जो कैलेंडर है जिसमें मसीह का त्योहार मनाते जा रहे हैं, मसीह को मंदिर में चढ़ाए जाने का पर्व मना रहे हैं हम लोग। आप भूल गए ना, पर्व मनाना, बस क्रिसमस मनाने के बाद आप न्यू ईयर मनाने के ताक में बैठे हुए। आपकी दृष्टि अभी मसीह से हट रहे हैं, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हालेलुया। इधर आएगा तो फिर बैक टू क्रिसमस में आएगा। हालेलुया।
ये कलीसिया का उद्देश्य है। कलीसिया जानते हैं आप कहां से कहां भागना चाह रहे हैं। आप अभी न्यू ईयर में नाचने का, भी तो क्रिसमस में नाचा और कुछ नहीं, न्यू ईयर में सब नाच रहे, तो हम क्या मकसद है आपका नाचने? वो कोई समय, न्यू ईयर मतलब एक समय बहुत अच्छा हो जाए, नहीं, वास्तविकता मसीह है। हालेलुया। ठोस वास्तविकता मसीह है। वो मनुष्य अवतार लेकर आपके जैसे, मेरे जैसे, हमारे जैसे बन गया है, हमारे साथ एक हो गया है, उसकी परिपूर्णता में हमको सहभागी बनाने के लिए। चलिए हम मसीह की ओर देखें, उसकी ओर दृष्टि लगाए। बाइबल में हम पढ़ते हैं, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। मैं इंग्लिश में बोलना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं कोई जगह में हिंदी में बोल रहा था, ऐसे हिंदी में बोल करके प्रवचन दे रहा था, एक बार हमको इंग्लिश में प्रवचन देने के लिए बुलाया, तो हम बाइबल खोल के देखा, तो देखा इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, फिक्स योर आइज ऑन द लॉर्ड। फिक्स योर आइज ऑन द लॉर्ड, your face will grow bright. Your face will grow bright, and you will never hang your head in shame. Hallelujah. आप अपने सिर नहीं झुकाएंगे कभी भी लज्जा से। यदि आप न्यू ईयर पर शायद दृष्टि लगाएगा, तो आप सोच रहे हैं कि न्यू ईयर में सब अच्छा होना चाहिए, प्रभु कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए, कुछ भी खराब नहीं होना चाहिए, कोई अभाव। आप झुकाएंगे, सिर झुकाएंगे, लज्जा से झुकाएंगे, फिर आपको फिर धन्यवाद नहीं, मसीह पर जो हमारे कष्टों में उतरा है, हमारे गरीबी में आया है, हमारे अभाव में आया है, हमारे हर हालत में उतरा है, उस पर आपकी दृष्टि बनी रहे। हालेलुया, हालेलुया। आपका सिर कभी नहीं झुकेगा, आप कभी लज्जित नहीं होगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। इसके लिए आपको क्या करना है? बहुत सी बातें हैं, कल्पित कथाओं से ऐसी बहुत सी बातें आपको सुनने को मिलेगा दुनिया में। सोशल मीडिया खोलेगा तो आपको समुद्र की लहरों की तरह वीडियोस, माने प्रवचन सब आएगा, लेकिन आपको मसीह से, जो मनुष्य बन करके अपने को छोटा बना करके, अपने को एकदम दीनहीन बना करके, अपने को विनम्र बना करके, अपने को झुका करके ये धरती को स्पर्श करने वाला मसीह को नहीं भूलना है। वो आपका सुसमाचार का विषय है। दाऊद के वंश में उत्पन्न मृतकों में से पुनर्जीवित मसीह को बराबर याद रखो। दाऊद के वंश में उत्पन्न मसीह को याद रखने के लिए मरियम आपकी मदद करेगी। वो कुंवारी दीनदासी मरियम के बारे में आप जानते हैं, यरूशलेम में बहुत से बड़े बड़े परिवार से कुंवारी बेटी लोग वहाँ पर यरूशलेम मंदिर में आकर के तैयारी करते थे, इंतजार करते थे। क्या के लिए? कि वे मुक्तिदाता की माँ बनेंगे, वहाँ पर चुना जाएगा बहुत बड़े बड़े परिवार से। लेकिन मरियम एक अनाथ माता पिता के नहीं रहने के कारण वहाँ पर इन बड़े बड़े परिवार से आए हुए बेटियों की सेवा करने वाली थी, नौकरानी थी, उनकी सेवा करते थे, दीन दासी। हालेलुया, हालेलुया। सबसे नगण्य, सबके गरीब, अनाथ, वैसे माता पिता नहीं रहने के कारण मंदिर में थी, वो दीन दासी पर कृपा दृष्टि। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, वो मरियम आपकी मदद करेंगे
आपकी दृष्टि बदलहम से नहीं हटे, आपकी दृष्टि मनुष्य अवतार से नहीं भटके, आप उसी में दृष्टि लगाए रखिए, क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। हालेलुया। हम सब इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। अभी क्या प्रार्थना करेंगे? अगले साल, अब लास्ट साप्ताहिक प्रार्थना है इस साल का। अगले साल पहले शनिवार में यहाँ पर प्रार्थना सभा नहीं रहेगा। पहले शनिवार में, अच्छा से सुनना, हर शनिवार में नहीं, पहले। आप लोग जगे हुए हैं ना? आप लोग बाद में बोलेगा फादर बोल दिया है कि अगले साल से प्रार्थना नहीं रहेगा। मुझे ऐसा ही मिलता है, मतलब फादर आप तो बोले थे अगले साल से प्रार्थना नहीं रहेगी। कुछ हम कुछ बोलते हैं लेकिन वो ज़्यादा ही समझ लेते हैं। आप लोग सही समझेंगे ना? धोखा तो नहीं खाएगा? खाएगा? हालेलुया, हालेलुया।